नमस्कार दोस्तों, हितेश स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 17 मई 2020 और आज मैं जितने भी प्रश्न बताऊंगा वो आपको डिटेल से बताऊंगा। आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है कि देवेश रॉय कौन है। तो देवेश रॉय जो हैं ये साहित्यकार हैं और बहुत ही प्रसिद्ध आपके बंगाल के जो हैं साहित्यकार रहे हैं। इनका हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये बंगाली लेखक हैं और 84 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। ये सक्रिय रूप से कई बंगाली दैनिक समाचार पत्रों में लेख लिख रहे थे। उन्होंने अपने 5 दशक लंबे लेखन कैरियर के दौरान कई पुरस्कार जीते थे। उन्हें उनके उपन्यास तिस्ता पेरे वृत्तांतों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये बंगाली भाषा में लिखा गया था। उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं बोरीसलर, जोगेन मोंडल और मानुष कोरे कैनो और समय असामेयर वृत्तांतों है। और ये सारी की सारी जो इन्होंने आपके लिखी हैं कृति वो सब की सब बंगाली भाषा में है। तो इनका हाल ही में 84 वर्ष की आयु में क्या हो गया, निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस राज्य में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल के लिए सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली प्रारंभ की है। तो जल जीवन के मिशन के अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें सेंसर आधारित सेवा वितरण प्रणाली निर्धारित की गई है। वह राज्य है आपके गुजरात। तो इसका विकल्प ए सही है कि गुजरात राज्य में इस तरह की सुविधा प्रारंभ की है कि आपके पानी का भी, पेयजल जो पानी है उसकी भी मॉनिटरिंग की जाएगी। अब ये जो गुजरात में प्रारंभ की है तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके विजय रूपाणी हैं, ये आप ध्यान में रखना। और गुजरात के जो राज्यपाल हैं वो आचार्य देवव्रत हैं और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। अब गुजरात राज्य में जल जीवन मिशन के तहत ये जो आपके निगरानी प्रणाली प्रारंभ की है, इसने राज्य के 2 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे लागू किया है कि 2 जिलों का वहाँ पे चयन किया है। उन 2 जिलों में से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया है। और इसका उद्देश्य क्या है कि निर्धारित मात्रा और गुणवत्ता वाले पीने योग्य पानी नियमित रूप से प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को प्रदान किया जाता है या नहीं। राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में 2020-21 के दौरान 11.15 लाख घरेलू नल कनेक्शन देने की भी क्या बनाई है, योजना बनाई है कि गांव के प्रत्येक क्षेत्र में आपके लोगों को पेयजल आसानी से मिल जाए, उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन देकर उनको जल की जो उनके वहाँ पेयजल की जो समस्या है उसे ख़त्म किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस संस्था ने कोरोना अध्ययन श्रृंखला जारी की है जिसका शीर्षक साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक एंड लॉकडाउन हाउ टू कोप विथ, ये इसका शीर्षक रखा है। तो ये जो रिपोर्ट है ये एनबीटी के द्वारा जारी की गई है। नेशनल बुक ट्रस्ट इसका पूरा नाम है, उसके द्वारा इसे जारी किया गया है। अब नेशनल बुक ट्रस्ट जो इंडिया ने कोरोना स्टडीज श्रृंखला को साइको सोशल इफेक्ट ऑफ महामारी और लॉकडाउन और हाउ टू कॉप विद शीर्षक से जो प्रकाशित किया है, इस श्रृंखला को जारी जो किया है वो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। हाल ही में श्रृंखला के 7 शीर्षकों के प्रिंट और ई संस्करण लॉन्च किए हैं। इस श्रृंखला को एक अध्ययन समूह द्वारा तैयार किया गया है जिसने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ कंपोनेंट को मजबूत करने की भी सिफारिश की है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ जो आपके कंपोनेंट है वो हाल ही में जारी करने का जो है वो आदेश जो है वो क्या किया गया है, जारी किया गया है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखना, ये आपके महत्वपूर्ण है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, ये DTIS एक स्कीम आई है, उसका कार्यकाल कितना है। तो रक्षा मंत्रालय ने जो आपके DTIS सिस्टम लेकर आए हैं या डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम जो लेकर आए हैं, इसका कार्यकाल है 5 साल का। और रक्षा मंत्रालय लेकर आए तो रक्षा मंत्री जो हैं वो आपके राजनाथ सिंह हैं। 15 मई 2020 को रक्षा मंत्री ने रक्षा परीक्षण अधोसंरचना योजना को अनुमोदित किया गया है। इस योजना को 400 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि पर लागू किया जाएगा। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO जो है और देश के 41 ऑर्डिनेंस कारखानों ने गोला बारूद, आग्नेयास्त्र, रडार, इलेक्ट्रॉनिक हथियारों के लिए परीक्षण सुविधाओं का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। यह विशेष रूप से MSME जो आपके उसका स्टार्टअप जो प्रोग्राम है MSME का, उसके अंतर्गत किया जाएगा। MSME का पूरा नाम है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। इसके जो मंत्री हैं वो हैं आपके नितिन गडकरी। तो रक्षा मंत्रालय और MSME मंत्रालय दोनों मिलकर इस तरह का कार्य करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है कि स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने में ये क्या करेगा, मदद करेगा।
ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह आपके जी वर्चुअल व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में किसने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो भारत का प्रतिनिधित्व इसमें उद्योग और रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। जी वर्चुअल व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक का प्रतिनिधित्व किसने किया? पीयूष गोयल ने किया। पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूसरी G20 वर्चुअल व्यापार व निवेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को G20 समूह के वर्तमान अध्यक्ष सऊदी अरब द्वारा आयोजित किया गया था। कि वर्तमान G20 का अध्यक्ष कौन है? सऊदी अरब है, और उसके द्वारा इसे आयोजित किया गया। अप्रैल 2020 से सऊदी अरब ने कोविड-19 खतरों, नियंत्रण उपायों और वायरस द्वारा उत्पन्न आर्थिक चुनौती पर चर्चा करने के लिए इस तरह के आभासी शिखर सम्मेलन की एक श्रृंखला की मेज़बानी की है। और भारत की ओर से इस दौर में जो है पार्टिसिपेंट जो किया या जो मंत्री जो इसमें भागीदार बने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वो पीयूष गोयल बने, जिससे कि भारत की सहभागिता इसमें एक सक्षम तौर पर दर्शाई जा सके। और आप देख रहे हो कि जब से मोदी सरकार 2014-2019 में इनका दूसरा कार्यकाल प्रारंभ हुआ है, तब से भारत की विदेशों में साख भी बढ़ी है और विदेश नीति भी एक बड़ी प्रभावशाली तौर पर उभर कर आई है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जेड स्कैन विधि से हाल ही में किस मानवीय बीमारी की मॉनिटरिंग की जा सकती है? तो इसका आंसर सभी ने जो दिया था वो था कैंसर, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है पार्किंसन। कि जेड स्कैन विधि जो है हाल ही में किस मानवीय बीमारी की मॉनिटरिंग के लिए की जा सकती है? तो पार्किंसन एक बीमारी होती है, उसके लिए जेड स्कैन विधि का उपयोग होता है। कैंसर सब लोगों ने जो जवाब दिया, जैसे राहुल कुमार रॉयल बार ने दिया, सोनिया मीना ने दिया, सुभाष चंद्र ने दिया, इसके अलावा जेठाराम सडुवाला ने दिया, मोनिका कुमारी ने दिया। तो मैं आपको इस सबको ये बता देता हूँ, रघुवीर सिंह जी ने दिया। तो सबको मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये कैंसर के इलाज के लिए नहीं है जेड स्कैन विधि, ये पार्किंसन जो बीमारी है उसके लिए लाई गई है। अब ये पार्किंसन रोग एक सामान्य न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। ऐसा माना जाता है कि अल्फा सिंक्युलिन नामक प्रोटीन का एकत्रीकरण इस रोग की विकृति में बड़ी भूमिका निभाता है। कि पार्किंसन जो रोग है उसकी एक सामान्य न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। ऐसा माना जाता है कि अल्फा सिन्यूक्लिन नामक प्रोटीन एकत्रीकरण इस रोग की विकृति में बड़ी भूमिका निभाता है। दुनिया में कई शोधकर्ता पार्किंसन रोग में न्यूरोनल कोशिकाओं की मौत और प्रोटीन के एकत्रीकरण के परिणामों का अध्ययन कर रहे हैं। तो हाल ही में IIT धनबाद और CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता के वैज्ञानिकों ने मिलकर इस मुद्दे को हल खोजा है और जेड स्कैन विधि विकसित की है। यह विधि ASYN के एकत्रीकरण के शुरुआती और बाद के चरणों की निगरानी में क्या करती है? मदद कर सकती है। तो भारत ने जेड स्कैन विधि में इतनी बड़ी कामयाबी पाई है, पार्किंसन जिसका कोई इलाज नहीं है उस तक का हल निकालने का प्रयास भारतीय वैज्ञानिक और छात्रों के द्वारा किया गया है। आज का जो प्रश्न है वह किस राज्य के मुख्यमंत्री को विधान परिषद में निर्विरोध निर्वाचित किया गया? मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसका सही आंसर देंगे और चारों विकल्प आपके सामने हैं, कर्नाटक, मणिपुर, महाराष्ट्र और सिक्किम, जिनको विधान परिषद में निर्विरोध निर्वाचित किया गया। जो अभी पद पर थे लेकिन उन्होंने किसी तरह से विधानसभा लोकसभा का कोई चुनाव नहीं लड़ा था और विधान परिषद में उन्हें निर्विरोध निर्वाचित किया गया। इन चारों विकल्पों में से आपको आंसर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। धन्यवाद। और इसका जो PDF है वो हितेश स्टडी पॉइंट के नाम से टेलीग्राम पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ इसका PDF मिल जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।